नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाये करता है ताकि आवाम को रहनुमाई हासिल हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक का शाये की गई वो कुछ इस तरह है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने कहा, अल्लाह ताला ने साल का आगाज़ हुर्मत वाले महीने यानी मुहर्रमुल हराम से किया और साल का अख्तिताम भी हुर्मत वाले महीने ज़िलहज से किया। बस माह रमज़ान के बाद पूरे साल में मुहर्रमुल हराम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा अज़मत वाला कोई और महीना नहीं है। यानी मुहर्रमुल हराम की ये फजीलत बताई गई है और हमारे जो इस्लामी साल का आगाज़ होता है मुहर्रमुल हराम से होता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के लिए खुशखबरी है और समझता हूँ कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उन मुल्कों के लिए खुशखबरी है जो ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग को लेकर काफ़ी परेशान थे। और आपने देखा कि किस तरह 100 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, उसके बावजूद में देखेंगे कि दुनिया में बेचैनी, दुनिया में महंगाई, दुनिया में बेरोज़गारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। और ख़ास तौर पर अगर खाम तेल की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं, तो आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह दुनिया पर इस जंग का असर पड़ा है। तो बहरहाल नाज़रीन, सारी आलमी तिजारत ठप होकर रह गई थी और ख़ास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ था वो तो तीसरी दुनिया, जैसा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तीसरी दुनिया का एक हिस्सा है, तो यह इस मुल्क को और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जनूबी कोरिया को, चीन को और दूसरे ममालिक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे भी नाज़रीन, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया था, जो जंग शुरू की थी, उसका असल निशाना जो है वो ईरान नहीं था बल्कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक थे। और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की मईशत को तबाह व बर्बाद करने के लिए ये जंग छेड़ी गई थी। तो बहरहाल एक तीर से दो शिकार किए गए थे, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी मुद्दई लाग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान से ज़लील ख़ार होकर निकला और आज ये हाल हो गया है कि अमेरिका को कोई सुपर पावर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा हमारे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एहतराम करते हैं, माई फ्रेंड के कहते नहीं थकते। और आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ यानी हमारे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ ट्रंप इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी गैर क़ानूनी तारकीन वतन के नाम पर बेशुमार हिंदुस्तानियों को इंतहाई ज़लील व ख़ार करके निकाला गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डालकर। और आपको ये बता दूं कि अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स में हिंदुस्तान मुंतकिल किया गया, जबकि हमारे जो सिख भाई हैं उनकी पगड़ियाँ उछाली गई और उन पगड़ियों को कूड़ेदान में फेंका गया। उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देखिए कि किस तरह माई फ्रेंड कहते नहीं थकते। इसीलिए राहुल गांधी ने वाज़े तौर पर कहा कि जिस अंदाज़ में हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डिक्टेट लेते हैं, यानी डिक्टेशन लेते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जो मोदी जी हैं वो ओहदे वज़ारत उस्मा के लिए अनफिट हैं, नाअहल हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल ये तो पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि इल्ज़ामात वो जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि खुशखबरी जो अमेरिका की वजह से और आप देखेंगे कि ईरान की जंग की वजह से जो सारी दुनिया में एक बेचैनी का माहौल पाया जाता था, खुशखबरी ये है कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुज़ाकरात है वो अपने यानी हतमी नतीजे पर पहुंच गए हैं। और 19 जून यानी जुमे को जेनेवा में तो आप देखेंगे कि वहाँ पर माहिदा तय पा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो खबर आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो माहिदा तय पाएगा या माहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे वो 15 से लेकर 17 जून तक फ्रांस में G7 कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हो रही है उसमें किए जाएंगे। लेकिन अब इसके मुकाम में तब्दीली की गई है, फ्रांस में नहीं बल्कि जेनेवा में आप देखेंगे कि ये माहिदा तय पा रहा है। और इसके लिए जो 14
नुकाती मसवदा तैयार किया गया, उसके जो हैं उसके जो तफसीलात हैं वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो 14 नुकाती जो मसवदा है उसमें एक सबसे बड़ा नुकता यह है कि अमेरिका जो है अपना हुर्मुज़ के और अतराफ अकना में अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर रखी है, अंदरून 30 यूम यानी माहदे के अंदरून 30 यूम वो नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल्स बरामदात पर जो पाबंदी आयद की गई है, ईरान कहीं पर जो बरामद नहीं कर सकता तेल वगैरह, तो पेट्रोकेमिकल्स और तेल वगैरह उस पर भी ज़बरदस्त यानी एक अच्छा इनकलाबी कदम उठाया गया है, वो उस पर भी पाबंदी हटा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं मसवदे के मुताबिक अमेरिका व इत्तेहादियों को ईरान की तामीरों के लिए आपको बताना ज़रूरी है, बहुत बड़ी बात है, ईरान की बहुत बड़ी फतह है। ये जो है अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान को ईरान की तामीरों के लिए 300 अरब डॉलर्स देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की बहुत बड़ी फतह है। इसके अलावा मुज़ाकरात के दौरान ईरान के 24 अरब डॉलर जो मुंजमद यानी फ्रोज़न जो अकाउंट या असासे थे, एसेट्स थे, उसे भी बहाल कर दिया जाएगा। जबकि अमेरिका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के मुंजमद 12 अरब डॉलर जारी कर देगा। तो अब आप देखिए ईरान में जो महंगाई के नाम पर आवाम में बेचैनी पाई जाती थी, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि 14 नुकाती जो मसवदा है उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि यूरानियम जो अफसुदा यूरानियम थी यानी इनरिच्ड जो यूरानियम थी उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है, क्योंकि अमेरिका बार बार यही कह रहा था कि जो 400 किलो इनरिच्ड यूरानियम है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए, लेकिन ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम ये अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। तो बहरहाल पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम इसे अपनी हिफाजत में रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया था। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ये इस जंग का सवाल है, इस जंग ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, बहुत ज़्यादा इंसानी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, और आपने देखा कि किस तरह मशरिक़ वस्ता की मईशत पर इसके असरात मुरतब हुए हैं, आम आलमी अमन पर इसके असरात मुरतब हुए हैं, यहाँ तक कि यूरोप में एनर्जी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जबकि हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि महंगाई आसमान को छूने लगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा किया गया, LNG और LPG गैस की कीमत में या गैस सिलेंडर्स की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7-7 8-8 मरतबा इजाफा किया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब इंशाअल्लाह 19 जून को ये माहिदा तय पाएगा, माहिदा तय पाने के बाद हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी। वैसे भी नाज़रीन खुशखबरी की बात यह है कि जैसे ही इस यानी 14 नुकाती मसवदे की बात मंजर आम पर आई, तो उसके बाद आपने देखा कि आलमी सतह पर जो बरतानिया का क्रूड ऑयल है, खाम तेल है, उसकी कीमतों में और अमेरिका के जो खाम तेल है उसकी कीमतों में भी तकरीबन 4% गिरावट आई है। और ये गिरकर यानी बरतानिया का जो खाम तेल है वो उसकी कीमत गिरकर $83.70 फी बैरल हो गई है, जबकि अमेरिका के तेल की कीमत $80.76 फी बैरल हो गई है। तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हमारे मुल्क में भी कमी आएगी। लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या इस तरह कीमतें कम करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अब देखिए कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो जाती है, और दूसरी तरफ आप बता दूं कि इसराइल ने अगरचे उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है, लेकिन इसराइल के जो क़दामत पसंद, बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद और दहशतगर्द जो वज़रा हैं वो मुसलसल इस माहदे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमरीकी के ज़ेर क़यादत, अमेरिका के ज़ेर क़यादत जो माहदा तय पा रहा है उसके पाबंद नहीं है। अब देखना है कि क्योंकि इसराइल ने आपने देखा कि किस तरह हमेशा अमन कोशिशों को सबूताज किया है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को आपने देखा इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ, और उसके बाद इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ली तथहीर की और उनको चुन चुन कर निशाना बनाया। ख़ास तौर पर 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, और आपने देखा कि आलमी बरादरी भी उठ खड़ी हुई थी, जिसके बाद हालिया अरसे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
वाज़े तौर पर यानी ट्रंप ने वाज़े तौर पर नेतन्याहू को यानी तंबी देते हुए, इंतबा देते हुए कहा कि आज ये हाल हो गया है कि तुम यानी नेतन्याहू और इसराइल सारी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं और सारी दुनिया तुमसे और इसराइल से नफ़रत कर रही है। तो यकीन मानिए कि दुश्मन भी आपका हो जाता है जब आप पर जुल्म ज़्यादा होने लगता है। वैसे भी नाज़रीन, ज़ालिम का वक्त जब आता है तो इस कदर उसका जब घड़ा बढ़ जाता है, पापों का घड़ा बढ़ जाता है तो वो फट पड़ता है। और आपको बता दूं कि इसराइल के पापों का घड़ा भी फट चुका है। और वैसे भी आपको बता दूं कि नेतन्याहू को आलमी अदालत इंसाफ ने, फौजदारी अदालत ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने जंगी मुजरिम करार दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनी क़यादत का सफाया किया। ख़ुद ईरान में आपने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने किस तरह आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को शहीद किया। ये जो चीज़ें हैं ये आलमी अमन के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन हम तारीफ़ भी कर सकते हैं ईरान की, उसने बहुत ही हिम्मत के साथ मुकाबला किया। और आप देखेंगे कि क़यादत को अली लारीजानी को शहीद किया गया, कई ऐसे कायदीन को कत्ल कर दिया गया जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहमियत रखते थे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कायदीन शहीद होते गए, लेकिन ईरानी कौम ने अपना हौसला नहीं हारा। और आज अमेरिका जैसा मुल्क उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि तब आपके सामने ईमान हो, तब आपके सामने, जब आपके सामने करबला का मॉडल हो, तो कोई भी मुसलमान जो है हो वो किसी के सामने यानी किसी भी ताकत के सामने, दुनियावी ताकत के सामने सर नहीं झुका सकता। और सर कटा सकता है लेकिन सर नहीं झुका सकता। वैसे भी माह मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने वाला है और हमारा जो नया साल होता है, इस्लामी नया साल, वो मुहर्रमुल हराम से होता है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि मुहर्रमुल हराम हक़ और बातिल के मार्के से शुरू होता है। आपने देखा कि किस तरह करबला में हज़रत नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप के अहले बैत अथार ख़ानदान, अरकान ख़ानदान ने जिस तरह जाम शहादत नोश किया, इस्लामी तारीख़ में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की तारीख़ में बहुत ही अहम उसका हवाला दिया जाता है। यानी आपने सर कटाया लेकिन सर नहीं झुकाया, यही मैं समझता हूँ कि एक मोमिन की फरासत होती है, मोमिन का काम होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, बहुत ही अच्छी खबर हमने आपको सुनाई है। लेकिन एक और आपको इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करते हैं तो हम सऊदी अरब आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह है। सऊदी अरब में ये बताया जाता है कि गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और पिछले एक हफ्ते के दौरान 7,000 से ज़ायद अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हर मुल्क यही चाहता है कि उसके सरजमीन पर वो लोग मुकीम रहे जो कानूनी तौर पर, जिनके पास दस्तावेज़ात हों। अगर आप गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में मुकीम हो जाते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10,725 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 7,000 से ज़्यादा अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। सऊदी आप देखेंगे कि हज बैतुल्लाह का जिस तरह सऊदी अरब ने इंतज़ाम किए, बहुत ही प्यारे इंतज़ाम किए गए थे। ख़ास तौर पर आपको अंदाज़ा लगाइए कि यानी ज़य्यफ़ुर रहमान यानी अल्लाह के मेहमानों की जो खिदमत सऊदी हुकूमत ने की है वो मिसाली है, जिसके लिए हम सऊदी हुकूमत को सलाम करते हैं। तो बहरहाल जहाँ पर अच्छा काम होता है उसकी सताइश की जानी चाहिए, अगर कहीं पर गलत काम होता है तो उस पर तनकीद भी की जानी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक खबर है हैदराबाद से और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए यकीन मानिए कि माँ बाप बच्चों को किस मुसीबत से पढ़ाते हैं, किस यानी मुसीबत से पालते हैं। यकीन जानिए कि बच्चों को अगर आप हलाल खिलाएंगे तो यकीन मानिए कि उनके जो काम होंगे वो भी अच्छे तौर पर निपटेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को हलाल नहीं खिलाते तो समझिए कि आपके जो कारनामे हैं, सिया करतूत है, उसका जो खुमियाजा आपकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तो आप यही उम्मीद करना चाहिए हमें कि जो आप माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत के साथ हलाल कमाई खिलाएंगे, हलाल रिस्क खिलाएंगे, हलाल रोटी खिलाएंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किस कदर माँ बाप को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि अक्सर हमारे जो हिंदू भाई होते हैं वो गन्ने का जो जूस होता है यानी
शुगर केन जो जूस होता है उसका कारोबार करते हैं, या फिर छोटे मोटे कारोबार करते हैं। यानी आपको बता दूं ये मोची जो होते हैं वो भी छोटे मोटे कारोबार करते हैं, और छोटे मोटे कारोबार करते हुए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के मियाँपुर में। मियाँपुर में एक शख्स है, और उस शख्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि वो यानी गन्ने का जूस यानी शुगर केन जूस को फरोख्त करता है, और उस काम में उस शख्स का एक बेटा है, और बहुत ही होनहार बेटा, वो उसका हाथ बटाता है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि इंटरमीडिएट का वो तालिब इल्म है, और इंटरमीडिएट में उस बच्चे ने बहुत ही प्यारी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बहुत ही अच्छा तालीमी मुजाहरा किया, और 950 यानी 1000 में से 950 नंबरात उसने हासिल किए। और इस बच्चे का नाम है महेश जाधव। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि एक बच्चा होनहार तालिब इल्म जिसका रोशन मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा हो, वो अपने वालिद के साथ यानी जूस जो गन्ने का जूस है या शुगर केन जूस है उसके कारोबार में हाथ बटा रहा है, और ऐसे में वो बरकी शाख की जद में आ जाता है और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक होनहार तालिब इल्म की मौत किस कदर माँ बाप को गम में मुब्तला कर दी थी, किस कदर ये अलमनाक वाक़या उनकी ज़िंदगियों में दर्ज हो जाता है। तो आपको बता दूं कि ये कहा जाता है कि ना सिर्फ माँ बाप को ये बहुत बड़ा गम सहना पड़ा, बल्कि सारे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। वो जो महेश जाधव के जो टीचर्स थे वो परेशान हो गए, वो गम में मुब्तला हो गए, जो दोस्त अहबाब थे वो गम में मुब्तला हो गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है, और यकीन मानिए कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उनका मज़हब क्या है, उनकी ज़ात पात क्या है, उनकी रंग और नस्ल क्या है, ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी सलाहियतों को देखना चाहिए, और तासुब व जानिबदारी से हमें बचना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और उस खबर के बारे में आपको बताते हैं। ये भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती है ये खबर, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं चांदी मसूद, गोलकुंडे का ये रहने वाला है, और आपको बता दूं कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके कत्ल की वारदात 12 जून को पेश आई थी। इस सिलसिले में कहा जाता है कि वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा हिरासा व परेशान किया करता था, हालांकि लव मैरिज हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उसके जो बरादर निस्बती होते हैं होता है जिसका नाम सोहेल बताया जाता है, वो अपने साथियों के साथ उसका कत्ल कर देता है, और फिर एक कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल हैदराबाद में हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि कत्ल की बेशुमार वारदातें पेश आई है, जो हमारे माशरे में पनपती बुराइयों का बैन सबूत है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस सिलसिले में हैदराबाद पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कम अज़ कम 4 अफराद बशमूल खातून को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही दर्दनाक होते हैं, माशरे के लिए एक कलंक होते हैं, माशरे पर एक धब्बा होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक यानी कत्ल का सवाल है, वाज़ेह तौर पर दीन इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। इसलिए इस तरह के अगर ख़ानदानी झगड़े, तनाज़ात, आइली तनाज़ात पैदा होते हैं तो ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, महल्ले के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, या मुकामी मस्जिद कमेटी के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें मदऊ करके उनके सामने इस तरह के मसाइल पेश करना चाहिए, और फिर उनसे रहनुमाई हासिल करते हुए इस तरह के ख़ानदानी मसाइल को हल कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि खौफ खुदा, जो अगर शौहर में खौफ खुदा है तो यकीन मानिए कि उसकी ज़िंदगी कामयाब रहती है। इसी तरह बीवी में भी यानी खौफ खुदा है तो ज़िंदगी कामयाब रहती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अब जो चांदी मसूद है उसको वो 6 माह के बच्चे लड़के का बाप भी है, तो अब अंदाज़ा कीजिए कि भाई किसी का बाप का साया उठ जाता है तो फिर उस बच्चे का क्या होगा। तो ये सोच समझ कर इक़दाम करने चाहिए, और माशरे में इस तरह की बुराइयों को पनपने नहीं देना चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ SIR से है। हैदराबाद में हो या तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आपने देखा कि फैमिली मैपिंग का सिलसिला जारी है, और हम आपसे कहते हैं कि फैमिली मैपिंग करवा लीजिए और फिर SIR के लिए तैयार रहिए। 25 जून से SIR का आगाज़ होगा। BLO जो है वो आपके घर पर आएंगे, और आपने जो मैपिंग करवाई है फिर इनुमरेशन जो फॉर्म है उसके साथ ही आपका SIR हो जाएगा। तो बहरहाल आप बिल्कुल तैयार रहिए और अपने अगर जो दस्तावेज़ात हैं वो रखिए। लेकिन आपको बता दूं कि SIR के बारे में जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी इतलात नहीं है, यानी बुरी खबर है। मिसाल के तौर पर SIR के बारे में हैदराबाद के 40
30% राय दहिंदों को नोटिस दी जा सकती है, इस बात की इत्तलात आ रही है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये नोटिस क्यों दी जाएगी, तो आपको बताना ये है कि अक्सर जो खामियां पाई गई हैं, नाम मिसमैच हो रहे हैं, यानी 2002 की फिर इसमें एक नाम है तो ये इसमें एक नाम है, तो उर्फियत कोई लिखा रहा है, कोई असली नाम लिखा रहा है, तो नामों में गलतियां भी हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, एक नामों में मिसमैच हो रहा है नाम। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक तेलंगाना में 70% मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है, इस बात की इत्तला आ रही है। अंग्रेज़ी रोज़नामा दक्कन क्रॉनिकल में एक रिपोर्ट शायी हुई है जिसमें तफसीली तौर पर बताया गया है कि 70% मैपिंग का अमल सारे तेलंगाना में मुकम्मल हो गया है। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद में 40% राय दहिंदों को नोटिसें जारी किए जाने का खदशा है या जारी की जा सकती हैं। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद में SIR का सवाल है, 43.3% यानी 43.3% राय दहिंदों के नामों को 2002 के SIR लिस्ट के साथ मैप कर दिया गया है, यानी 43% जो लोग हैं वोटर्स हैं उनके मैपिंग हो गई है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि गलतियां कहाँ हो रही है। वैसे तो आपको बता दूं कि एक तो नामों का मिसमैच हो रहा है, यानी नामों में गलतियां पाई जा रही हैं। दूसरे आपको बता दूं कि उम्र में, यानी वालिदैन की उम्र में और बच्चों की उम्र में सिर्फ 12 साल का या 15 साल का फ़र्क पाया जा रहा है, ये भी एक गलती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नाज़रीन जिस तरह आप देखेंगे मैपिंग विद सिंगल वोटर इन 2002 SIR, यानी 6 अफराद की एक ही सिंगल यानी वोटर के साथ मैपिंग की गई है। तो अब देखना यह है कि आप एहतियात बरतिए और आप अपने जो दस्तावेज़ात हैं बिल्कुल तैयार रखिए। और आपको बता दूं कि 2002 के SIR लिस्ट में अगर आपके वालिदैन का नाम ना हो तो ये देखेंगे कि आपके नाना नानी का नाम है, अगर आपके नाना नानी का नाम ना हो तो ये भी देखेंगे कि आपके दादा दादी का नाम है, अगर दादा दादी का नाम भी ना हो तो फिर परेशान होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मैपिंग उस वक्त हो जाएगी जब BLO जो है आपके घर को आएंगे और इनुमरेशन फॉर्म देंगे और आपको नोटिस भी देंगे, इसलिए कि आपका नाम मौजूद नहीं है। तो आप दस्तावेज़ात जो रख सकते हैं वो SSC मेमो जो है, SSC का जो सर्टिफिकेट है वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि SSC के साथ साथ अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। इसी तरह आधार कार्ड है, इसी तरह लाइसेंस है, ये बहुत चीज़ें हैं। अगर आपके वालिदैन में से कोई है कि या माँ या वालिद साहब जो हैं आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनके सर्विस रिकॉर्ड जो है या पेंशन कार्ड है वो भी पेश कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि शहर हैदराबाद पर क़ैबंदनी बुनियाद हो या फिर तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात, आपने देखा कि 47 दिनों तक, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 47 दिनों तक रियासत तेलंगाना में जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है। कहा जाता है कि एक रिकॉर्ड है और गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और ख़ास तौर पर जो रातों की नींद जो है उन लोगों की हराम हो गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि अब बारिश जो मानसून के लिहाज से अगर देखा जाए तो बारिश की पेशकशी की गई है और वो पेशकशी ये की गई है कि 18 जून से 21 जून तक शहर हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश होगी। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि जो वेदरमैन है टी बालाजी एक इंजीनियर हैं और टी बालाजी के बारे में आपको बता दूं कि वो जो भी पेशकशी करते हैं, मौसमी पेशकशी, वो बिल्कुल सच साबित होती है। ख़ास तौर पर बारिश के मामले में और गर्मी के मामले में वो पेशकशी करते हैं कि अगर आज बारिश हो रही है तो महकमे मौसमियात के जो माहिरीन हैं वो भी गलती कर सकते हैं, लेकिन हम जब से देख रहे हैं टी बालाजी गलती नहीं कर सकते और उनकी जो पेशकशी है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि आइंदा यानी 18 जून से लेकर 21 जून तक शदीद बारिश होगी और फिर 18 जून के बाद टी बालाजी ने कहा है कि 18 जून के बाद ज़बरदस्त बारिश का पूरा इम्कान पाया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी से है। आपने देखा कि इतवार को धरना चौक यानी कल हमारे धरना चौक में लोअर टैंकमेंट के पास धरना चौक में कॉकरोच जनता पार्टी का यानी एहतजाजी धरना मुनक़िद हुआ, जिसमें आपको बता दूं कि
13 साल से लेकर 73 साल के बच्चे और बूढ़े तमाम ने शिरकत की, और साबिक जो मुलाजिमीन हैं, सरकारी मुलाजिमीन, उन्होंने भी शिरकत की, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बेहतर नज़ारे वहाँ देखने में आए। और आपको भी बता दूँ कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि उस मौके पर आपको बताना ज़रूरी है कि कस्तूरी नामी एक 73 साल जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी 1984 था और 1996 उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलू तही कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे नीट का मामला है, नीट में जो बेकायदगियाँ हुई हैं, CBSE में जो बेकायदगियाँ हुई हैं, उस मामले में इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन ने अकाउंटेबिलिटी यानी खुद एहतसाबी पर जोर दिया है। ख़ास तौर पर कस्तूरी जिनकी उम्र 73 साल बताई है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में को कोई शर्म नहीं है, इंतहाई बेशर्म है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। शेमलेस लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, अवाम जब बरहमी का इज़हार करते हैं तो कोई वज़ीर-ए-आज़म को देखता है, ना कोई वज़ीर दाखिला को देखता है, ना किसी और को देखता है, बल्कि अवामी मकासद को देखता है, अवामी परेशानी को देखता है, अवामी बरहमी को और अवामी गुस्से को देखता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कस्तूरी के मुताबिक अब तक नीट के 5 लड़के लड़कियों ने यानी तलबा व तालिबात ने खुदकुशी की है। उसके बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुलता और उनके मुंह पर ताला लगा रहता है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान जो वज़ीर तालीम है, उन्हें फौरी तौर पर यानी रिज़ाइन करवाना चाहिए था, उन्हें फौरी तौर पर बर्तरफ करना चाहिए था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतहाई मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और अगर कोई सफ़र कर रहे हैं यानी कोई परेशान है और परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो वो तलबा बरादरी है। तलबा को बचाना या अपनी यानी ज़िंदगी को बचाना, अपनी नई नस्ल को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बात कस्तूरी ने कही है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक कांग्रेस जनता पार्टी का सवाल है, इस सिलसिले में कल यानी बेंगलुरु में भी ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया गया था, जिनमें आपको बता दूं कि दीपके ने भी शिरकत की जो कांग्रेस जनता पार्टी के बानी हैं, और इसके अलावा प्रकाश राज जो फिल्म स्टार हैं और जो हमेशा सच की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं और मज़लूमों के तरफ से मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं और हुकूमतों को ललकारते हैं, उन्होंने भी याद की बात कही है और कहा कि उन्होंने भी शिरकत की उस एहतजाजी धरना में। और ये बेंगलुरु के धरने की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कुछ बोलना चाहिए, अपना मुँह खोलना चाहिए, ये मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूँ कि लद्दाख के जो समाजी जहदकार है, तालीमी जहदकार है, वांगचुक, उन्होंने भी सोनम वांगचुक, उन्होंने भी शिरकत की, उन्होंने भी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि अब हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जमहूरी नहीं रहा बल्कि मुतल्लक़ुल अन्नान हो गया है। इस तरह की बातें की गई। तो आपको बताना मकसद ये है कि मोदी हुकूमत ये दावे कर रही है, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार के 4399 दिन पूरे कर लिए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पहले वज़ीर-ए-आज़म यानी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसे में उन्हें कुछ बोलना चाहिए। जैसा कि कस्तूरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने 12 साल के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब नहीं किया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ खास खबरें इख्तिताम को पहुँचती है। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।